प्यारे बच्चों, मैं सुधा एस बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 में हम चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हमको ये पता है कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज किसी भी तरह से हो सकता है। ये इसकी आकृतियाँ हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है। अब इसका हमको नाम देना हो तो कैसे नाम देंगे? तो ये हमने त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया ABC। तो ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, त्रिभुज ABC। इसकी भुजाओं के बारे में हम बात करें तो इसकी भुजाएं हमारी ये AB, BC और ये AC। इसके कोण की बात करेंगे तो कोण A, कोण B, कोण C। इसके शीर्ष कोण की बात करें तो कोण A, कोण B। और अगर हम इसको ऐसा भी लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कैसा होगा? जो B होगा वो इसका क्या होगा? शीर्ष। जो मध्य में जो आता है आपका बिंदु, वो क्या होता है? वो शीर्ष बिंदु होता है। अब दूसरे हम बात करेंगे माध्यिका की। एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होगी और क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। कैसे होगी? जैसे ये है, ये माध्यिका हुई, इसकी ये माध्यिका हुई और इसकी ये माध्यिका हुई। तो ये जो हुआ, यानी मतलब एक त्रिभुज में कैसी होंगी? 3 माध्यिका होंगी और वो जो माध्यिका निकलती है वो क्या होती है? 90 अंश का कोण बनाती हैं। शीर्ष लंब जो होता है त्रिभुज में, शीर्ष लंब होता है जो वो कैसा होता है? 90 अंश का कोण बनाता है। ये लंब हुआ आपका, ये त्रिभुज है आपका, ठीक है। त्रिभुज में ये जो हुआ ये आपका क्या हो गया? ये पट्टा आपका शीर्ष लंब हुआ, ठीक है। ये अब त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण थे, ये आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज से ये जो रेखाएं निकलती बाहर, ये त्रिभुज के क्या हो गए? बाह्य कोण हुए। यहाँ पर इसका ये यहाँ पर ये जो अंदर के होते हैं वो कैसे होते हैं? अतः कोण होते हैं। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। इसके प्रश्न में आपको आते हैं कि कैसे होता है? ये त्रिभुज है, यहाँ पर हमको 2 कोण का माप दिया है। इसका 40 अंश दिया, मान लो इसका 60 अंश दिया है। तो इसके बाह्य कोण का माप हमको पूछा है। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का जो माप होता है वो इसके सम्मुख कोण, अतः सम्मुख कोण। अतः सम्मुख कोण मतलब, अतः मतलब अंदर और सम्मुख मतलब सामने के कोणों का जो माप होता है वो कैसा होता है? उसके बराबर होता है। मतलब ये आपका कितना है? 40 है, ये आपका कितना है? 60 है। इन दोनों को जोड़कर इसका जो बाह्य कोण है वो बन जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। मतलब 40 और 60 को जोड़ा तो कितना? 100। तो अतः सम्मुख कोणों का जो माप का योग होता है वो इसके बाह्य कोण के माप के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको इस त्रिभुज में, इस प्रश्न में 60 अंश का एक अतः कोण में एक 60 अंश का दिया है। इसका माप हमको दिया नहीं। यहाँ पर बाह्य कोण का माप हमको 100 अंश दे रखा है। इस पे से भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये 100 अंश का है तो इसके सामने का कोण हमको निकाला अतः कोण का, तो 100 में से हम क्या करेंगे? इन दोनों का माप, यानी अतः सम्मुख कोणों का माप जो है आपका बाह्य कोण के माप के बराबर होता है। तो ये दोनों का जोड़ और ये 100 अंश। अब यहाँ 60 अंश दिया है, एक सम को निकालना है तो इसमें से 100 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो इसका जो माप आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 40 अंश आ जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योग जो होता है वो कैसा होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। तो इन तीनों का जो माप होता है वो कितना होता है? आपका 180 अंश का होता है। अगर हमको प्रश्न में दिया जाए कि भाई एक कोण का माप 60 है, दूसरे का 40 है, तीसरे का निकालना है, तो 60 + 40 + x बराबर 180। 60 और ये 100 हो गया प्लस, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 60 अंश का आ जाएगा। मतलब हमको अगर 2 कोणों का माप दिया हुआ हो तो हम त्रिभुज के तीसरे कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो है वो इस प्रकार से कि समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाओं का माप जो होता है वो बराबर होता है। मतलब AB जो आपका है ये बराबर होता है, ये BC बराबर होता है और AC बराबर होता है। तीनों भुजाओं के जो माप है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और इनके तीनों कोणों का जो माप होता है वो 60 अंश होता है। मतलब इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। दूसरा आपका होता है प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? कोई 2 भुजाएं आपकी बराबर होती हैं
तीसरी भुजा जो होती है वो नहीं होती। इसमें किन्हीं दो भुजाओं के माप जो होते हैं वो आपके समान होते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई एक भुजा जो होती है वो समान ही नहीं होती, कि कोई भी एक भुजा समान नहीं होगी। मतलब ये अलग हो गई, इसका माप अलग होगा, इसका माप अलग होगा, अलग अलग होंगी, तो ये कैसा हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज हो। आइए अब हम त्रिभुज के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। त्रिभुज का कोई भी दो भुजा, मान लो ये दो भुजा है तो इसका माप होगा बड़ा, ठीक है। अगर ए बी प्लस बी सी है तो ये कैसा होगा, ये दो भुजाओं का माप जो होगा वो तीसरी भुजा के माप से, तो स्वाभाविक बात है कि दो भुजाओं का माप जो होगा वो तीसरी भुजा के माप से बड़ा होगा। अब इसके आधार पर हम क्या सीखेंगे, समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस का नियम है वो सीखेंगे कि कोई एक कोण 90 अंश का होगा जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस का नियम आपका कब होता है, जब ए त्रिभुज बना आपका, लेकिन उसमें कोई एक कोण आपका कैसा होगा, 90 अंश का होगा। त्रिभुज इस ढंग से भी बनता है और इस ढंग से भी बनता है। कोई एक कोण, मतलब ये कोण 90 अंश है तो ये कोण कैसा हो गया, 90 अंश का हो गया। अच्छा, त्रिभुज में एक चीज़ होती है कि जहाँ आपका 90 अंश का कोण बनता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर समकोण बना तो इसके सामने वाली ये, अगर इस तरफ बनता है तो इसके सामने वाली ये, तो पाइथागोरस का गुण इसी पर लागू होता है आपका। मतलब कर्ण जो है आपका वो आपकी ये दो भुजाओं के क्या होता है, इन दो भुजाओं के बराबर, मतलब ये दो भुजाएं जो हैं ये कर्ण के, इनका वर्ग जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। इसमें आपका सवाल भी आता है, तो ये आपका मान लो प्रश्न है कि ये त्रिभुज ABC है, इसमें आपका ये 4 सेमी है, ये 3 सेमी है, तो इसका माप हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हमारे पास ये है कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या करना है, कर्ण का माप ज्ञात करना है, इसलिए AB बराबर हमारा कितना है, 4 सेमी है, और BC बराबर हमारा 3 सेमी। इनका हम वर्ग निकालेंगे। AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 3 का वर्ग हो गया 9, इनको जोड़ा 25 हो गया, इसलिए AC स्क्वायर आया 25। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर AC स्क्वायर आया है बराबर वर्ग आया है, हमको AC का माप निकालना, मतलब AC का माप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग इस तरफ ले जाएंगे, वर्गमूल हो गया, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। मतलब AC हमारी जो है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। मतलब हमारा ये जो AC है ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका माप आएगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है। चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच, बाय।